वेब इम्प्लीमेंटेशन, और इसमें हमारे पास ब्राउज़र और दो कैटेगरी बनती हैं, वेब सर्वर। ब्राउज़र जो होगा वो यूज़र के कंप्यूटर पे होगा, क्लाइंट के कंप्यूटर पे होगा। जैसे मेरा सिस्टम है, मैं वीयू की साइट खोलना चाह रहा हूँ, तो वीयू की जो vu.edu जो होगा, जिस सिस्टम में ये वाली साइट पड़ी होगी, वो सर्वर होगा, वेब सर्वर। और जो मेरा सिस्टम होगा उसके लिए उसके पास मुझे ब्राउज़र रिक्वायर्ड होगा, या उसको ब्राउज़र ही कह देते हैं। बहुत सारे ब्राउज़र अवेलेबल हैं जिसके अंदर फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट, क्रोम, एक्सप्लोरर वगैरह वगैरह, ओपरा और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। प्रोटोकॉल जो यूज़ करते हैं सर्वर से, वीयू के सर्वर से फाइलें मुझे रिक्वायर्ड हैं या पेज उसका मुझे चाहिए जिसके ऊपर डिटेल लिखी हुई, तो वो लाने के लिए जो यूज़ होता है प्रोटोकॉल, वो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP या HTTPS मैंने पहले भी दिखाया कि वो ऑटोमेटिकली शुरू में आ जाता है, बिहाइंड द सीन ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये यूनिफॉर्म URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अगर देखा जाए तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये सारा पाथ URL, ये देखें, ये शुरू में HTTP लिखा है, ये वाला प्रोटोकॉल। ये डोमेन नेम है, निमोनिक्स नेम ऑफ द होस्ट होल्डिंग, जिस पे डॉक्यूमेंट पड़ा है, जिस पे पेज पड़ा है। और ये वाला दरमियान में फ़ोल्डर, आथर्स, शेक्सपियर्स, ये फ़ोल्डर बनाए हैं अपनी मर्ज़ी से, जिसने बनाए होंगे कंपनी वालों ने, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इसके नाम रखे हैं। और फिर आगे ये वाली डॉक्यूमेंट है, कैसे पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट के एंड पे कोई एक्सटेंशन होगी, ये HTML की डॉक्यूमेंट है, .js, .asp, कुछ भी सर्वर के नेम, कुछ भी, आखिरी फाइल बहरहाल ये है कि वो डॉक्यूमेंट होती है। इस फोल्डर पाथ आ जाएगा, डायरेक्टरी पाथ से कह देते हैं, तो ये प्रोटोकॉल का नेम। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स पे ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और ये उस पेज को इंटरनेट के ऊपर बनाने के लिए यूज़ होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स होंगे इसमें, ये देखें HTML, ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर देंगे, और ये क्लोजिंग टैग है इसका, जो इंडिकेट करता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML का है। HTML डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? जो वेब पेज है, तो वो इस तरह का डिस्प्ले होगा, हेडिंग टैग, और यहाँ पे हेड क्लोज हो गया। हेड के अंदर टाइटल दिया है, टाइटल के अंदर जो बात लिखी जाएगी वो टाइटल के ऊपर डिस्प्ले होगी। बॉडी में जो चीज़ दी है वो बॉडी के अंदर लिखी जाएगी, और फिर ये हेडिंग दे के लिखेंगे तो वो कैपिटल फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर पैराग्राफ लिख दिया है, तो ये इस तरह डिस्प्ले होगा। इसका छोटा सा हम पेज देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने नोटपैड में लिखा ये सारी चीज़ें, और फिर इसको सेव एज़ कर लिया HTML के तौर पे, तो ये इस तरह का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। देखें, ये वेब पेज एक बन गया। अब इसमें मैंने बॉडी के अंदर जो चीज़ें लिखी थी वो यहाँ आ रही हैं। ये दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ पैराग्राफ। हेडिंग देखें बड़ी लिखी गई है। अगर इसका कोड हम देखेंगे तो ये हमारे पास इसका कोड है। HTML इंडिकेट करता है ये HTML का एक फ़ाइल या पेज है। अब ये इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं अगर मेरे पास डोमेन नेम वगैरह होगा। ये तो अभी लोकल पे पड़ा हुआ है। अच्छा, अब HTML ये इंडिकेट कर, हेड में जो हेड के ऊपर चीज़ आती है, हेड के ऊपर कौन सी चीज़ आएगी? ये पेज का टाइटल। अब पेज का टाइटल कहाँ पे होता है? ये अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पे आएगा पेज का टाइटल, ये लिखा हुआ पेज का टाइटल। अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ पे कुछ भी लिख दें, तो वो पेज का टाइटल वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए पी मैंने लिख दिया और इसको ये सेव कर दिया। फिर इसी पेज को हम क्या करते हैं, ज़रा रिफ़्रेश करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे चेंजिंग आई। तो ये जो पी आ रहा है, ये एक्चुअली ये वाला कोड आ रहा है यहाँ पे टाइटल में।
उसके बाद ये बॉडी की चीज़ें हैं। हेडिंग में लिखा तो इसने लिखाई बड़ी कर दी, H1 H2 H3 H4 वो साइज़ है हेडिंग के। और इस तरह पैराग्राफ है तो पैराग्राफ की फॉर्मेट में लिख लिया। तो ये कोई 1000 के करीब इनके टैग्स होंगे। हर टैग का एक अपना वर्क है। तो जो इसमें आ रहे हैं हम उसको डिस्कस करते जा रहे हैं, बाकी को लीव कर देते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात हम क्लिक केबल हो कि यहाँ पे क्लिक करने से ये नई पेज ओपन हो जाए, तो इस तरह का बनाने के लिए ये टैग ए एंकर इसे बोलते हैं, इनके दरमियान में जो चीज़ लिख देंगे वो क्लिक केबल बन जाएगी। आगे फिर पास भी बताना पड़ेगा कि कहाँ पे जाए, वो एच रेफरेंस कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस कौन सा, अगर कौन सी फ़ाइल ओपन हो, ये वाली ओपन हो तो इस तरह हम एच रेफ उसे दे देंगे। और ये काफ़ी सारी चीज़ें, एक दो वेबसाइट्स हैं जिस तरह W3 स्कूल इसमें भी मेंशन किया है, उसमें ये टैग्स बड़ी डिटेल में दिए गए हैं, आप उसको वहीं पे परफॉर्म कर करके देख सकते हैं। बाकी ये वही डिटेल है, उसकी बॉडी में जो चीज़ लिखी हुई है ये देखें, ये वो वाली चीज़ HRF और सिर्फ पाथ दिया है। अब यहाँ पे क्लिक करने से इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे ये वाला पेज ओपन कर देगा। ये वाली वेबसाइट, इस वेबसाइट के ऊपर ये सारे टैग वैग की डिटेल और वहीं पे डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई है अगर डिटेल पे काम करना है। ये बी टैग बोल्ड करने के लिए, अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो शुरू में बी लगा देंगे इस तरह, तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ये दिखाया गया उस वेबसाइट का कि यहाँ कोड लिखते हैं तो यहाँ वो पेज का डिस्प्ले, ये बिहेवियर शो हो रहा है, ये बोल्ड है, ये अनबोल्ड है। ये देखें यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट लगाया कि इतने को बोल्ड कर दो, ये क्लोज कर दिया तो वो उसको इतने को बोल्ड करेगा, पहले वाले को नहीं करेगा। इसी तरह XML, इसकी एडवांसमेंट हुई तो XML फॉर्मेट आई जिसमें ये टैग आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के अटैच करेंगे तो उसी का फॉर्मेट बन जाएगा, उसको XML की फॉर्मेट में हम सेव करेंगे। तो एक्सटेंडिबल मार्कअप लैंग्वेज